नमस्कार। 5G की दुनिया में ना एक बहुत ही अजीब पहेली है। एक ऐसी पहेली जहां तेज होने के लिए कभी-कभी पहले थोड़ा धीमा होना पड़ता है। आइए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि 5G मतलब बिजली की रफ्तार है ना, तो फिर ये जानबूझकर अपने डेटा में कुछ कह सकते हैं फालतू की जानकारी क्यों डालता है? मतलब इस बेकार से दिखने वाले डेटा की आखिर जरूरत ही क्या है? अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए ना हमें डेटा के सफर को जरा करीब से देखना होगा। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि डेटा 5G सिस्टम के अंदर से गुजरता कैसे है, और यह सब कुछ एक बड़ी सी डेटा फाइल से शुरू होता है। तो ये जो शुरुआती डेटा पैकेट है, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट ब्लॉक। इसे बस एक ऐसे पैकेज की तरह समझिए जिसे हमें कहीं भेजना है। हमारी पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये पैकेज फिर एक प्रोसेस से गुजरता है। पहले तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें कोड ब्लॉक कहते हैं। और फिर आता है सबसे जरूरी कदम, एरर प्रूफिंग। इसका सीधा सा मतलब है डेटा को एक सुरक्षा कवच पहनाना, ताकि वो रास्ते में कहीं बिगड़े नहीं। और मजे की बात यह है कि हमारी पहेली का राज इसी कवच में छिपा है। चलिए अब सिस्टम के उस हिस्से से मिलते हैं जो इस पूरी कहानी का हीरो भी है और विलेन भी। एक ऐसा हिस्सा जिसके नियम भाई बहुत ही सख्त हैं। तो मिलिए LDPC एनकोडर से। इसका काम एक गार्डियन यानी एक पहरेदार जैसा है। इसकी जिम्मेदारी है कि डेटा का एक एक बिट बिल्कुल सुरक्षित रहे, रास्ते में कहीं गुम ना हो जाए। और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन इस गार्डियन की एक शर्त है। ये थोड़ा नखरे वाला है। ये ऐसा नहीं कि किसी भी साइज का डेटा पैकेट ले लेगा। नहीं, इसकी अपनी एक फिक्स्ड लिस्ट है और डेटा का साइज ठीक उसी लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। ना एक बिट कम, ना एक बिट ज्यादा। और यहां देखिए, ये साइज कोई लगातार नहीं है। मतलब 344 के बाद सीधे 352 है। बीच का कोई भी साइज इसे मंजूर नहीं। इन खास साइज को लिफ्टिंग साइज कहते हैं। और हमारा गार्डियन तो भाई सिर्फ इन्हीं नियमों पर चलता है। और बस यहीं से सारी मुश्किल शुरू होती है। सोचिए, हमारा जो डेटा सेगमेंट है उसका साइज है 7072 बिट्स, ठीक है। लेकिन वो जो गार्डियन है हमारा एनकोडर, उसकी लिस्ट में अगला साइज कौन सा है? 7744 बिट्स। अब देखिए, हमारा डेटा उस तय साइज के डब्बे में फिट ही नहीं हो रहा। एक गैप बन गया है। तो सवाल यह है कि इंजीनियर्स इस मुश्किल को सुलझाते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक तरकीब में छिपा है, जिसे कहते हैं पैडिंग। सिस्टम एक बहुत ही सिंपल सा हिसाब लगाता है। ये एक फिक्स्ड बेस वैल्यू लेता है जो कि 22 है, और उसे उपलब्ध लिफ्टिंग साइज में से किसी एक से गुणा कर देता है, जैसे कि यहां 352 से। और इससे हमें वो जादुई नंबर मिल जाता है जिसकी एनकोडर को जरूरत है, 7744 बिट्स। तो हमारे 7072 बिट्स और एनकोडर की जरूरत यानी 7744 बिट्स के बीच का जो फर्क है वो है 672 बिट्स। अब हमें बस इस खाली जगह को किसी तरह भरना है। और इस खाली जगह को भरने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं फिलोबिट्स। ये बस एक डमी डेटा है जिसका कोई असली मतलब नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही काम है, हमारे डेटा पैकेट को फुलाकर एनकोडर के लिए बिल्कुल सही साइज का बना देना। और हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, जब डेटा अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो इन फिलर बिट्स को फेंक दिया जाता है। तो अब हमारा जो फाइनल कोड ब्लॉक है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमारा असली डेटा है, साथ में एरर चेकिंग के लिए कुछ बिट्स हैं, और बाकी की जो खाली जगह थी वो अब इन फिलर बिट्स से भर चुकी है। अब जाकर ये पैकेट हमारे गार्डियन यानी LDPC एनकोडर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा हो, है ना, कि हम फालतू का डेटा क्यों जोड़ रहे हैं। लेकिन सच कहूं तो ये एक बहुत ही समझदारी भरा समझौता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पैडिंग है ये कोई गलती या सिस्टम की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक जानबूझकर लिया गया डिजाइन का फैसला है। ये उस जबरदस्त पावर और भरोसे के लिए चुकाई गई एक छोटी सी कीमत है जो हमें LDPC एनकोडर से मिलती है। देखिए, कहने को तो ऐसा एनकोडर बनाया जा सकता है जो हर साइज के डेटा को प्रोसेस कर ले। बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन असल दुनिया में वो सिस्टम इतना ज्यादा धीमा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो किसी काम का ही नहीं रहेगा। और जब बात 5G जैसे इतने बड़े विशाल नेटवर्क की हो तो वहां तो स्टैंडर्डाइजेशन और स्पीड, बस यही दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। और यही समझौता 5G को वो बनाता है जो वो आज है। सिर्फ तेज नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद भी। यही चीज ये पक्का करती है कि हमारी वीडियो कॉल बीच में ना अटके और हमारी डाउनलोडिंग बिना किसी एरर के पूरी हो जाए।
तो चलिए अपनी पहेली पर वापस आते हैं। 5G में कभी-कभी ये बेकार बिट्स इसलिए जोड़े जाते हैं ताकि शक्तिशाली LDPC इनकोडर अपना जादू चला सके। ये फिलर बिट्स उस गार्डियन को अनलॉक करने की चाबी हैं जो हमारे डेटा को तेजी से और सुरक्षित तरीके से उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो अगली बार जब 5G की शानदार स्पीड का मजा लें तो याद रखिएगा कि इस रफ्तार के पीछे उन छोटे छोटे बेकार से दिखने वाले बिट्स का भी हाथ है। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोज की टेक्नोलॉजी के पीछे और न जाने कौन कौन से ऐसे अदृश्य समझौते छिपे हुए हैं।